नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सीलेंट एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आसमानी बिजली के बारे में। आसमानी बिजली के बारे में बात करें तो ये आसमान में कैसे बनती है, क्यों गिरती है, क्या कारण है इसके गिरने का और हम इससे कैसे बच सकते हैं, आज इसी बारे में हम लोग पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आसमानी बिजली क्या है, कैसे ये बनती है, फिर किस कारण से ये गिरती है और गिरने के बाद अगर हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों के आसमानी बिजली गिरने की वजह से मौतें हुई हैं। 2020 का ही आंकड़ा अगर ले लें तो यूपी और बिहार में इससे सैकड़ों की संख्या में लोग मर चुके हैं। तो कुछ ऐसी सावधानियां भी हैं जिसको अगर हम बरतें तो हम यहाँ इस आसमानी बिजली से बच भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आसमानी बिजली के बारे में। आसमानी बिजली का कड़कड़ाना एवं उसकी गड़गड़ाहट, बादल का गरजना ये एक प्राकृतिक घटना है, परंतु अपनी प्रचंडता की वजह से इसको प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखा गया है। यदि आसमानी बिजली के शक्ति के बारे में बात करें तो एक आसमानी बिजली में इतनी शक्ति होती है कि हम इससे 100 वाट का बल्ब 3 महीने तक लगातार जला सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम इसको एम्पियर और वाट में जो है इसको कन्वर्ट करें तो आप जान लीजिए कि इस 10 करोड़ वोल्ट 10,000 एम्पियर के करंट से लगातार प्रवाहित होती है। अब आइए जरा इसके आकार और प्रकार के बारे में जान लेते हैं। अगर हम आसमानी बिजली के बारे में बात करें तो ये 5 से 6 किलोमीटर लंबी होती है और करीब 1 से 2 इंच चौड़ी होती है। पूरे विश्व में प्रतिदिन 8,64,000 बार बिजली गरजने की, बिजली कड़कड़ाने की घटनाएं प्रतिदिन होती हैं। अब आइए सबसे पहले जानते हैं कि आकाश में बिजली बनती कैसे है। क्या कोई आकाश में बिजली संयंत्र लग रखा है? तो आइए इसके डिटेल के बारे में जानते हैं। आसमान में बिजली बनती कैसे है, अगर इस प्रश्न का जवाब हम ढूंढें तो बहुत ही आसान जवाब है। हम में से ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसा जानते भी होंगे कि बादल बनने के लिए पृथ्वी का ही जल वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकृत होने के बाद ये बादल का रूप और लेता है और बादल बनने के दौरान ये अत्यधिक ठंडा हो जाता है। कभी कभी ये इतने ठंडे हो जाते हैं कि ये छोटे छोटे कणों का रूप ले लेते हैं, जिनको हम लोग बर्फ़ कहते हैं। और ये बर्फ़ लगातार आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं जितनी भी इनकी संख्या होती है। आप लोगों ने फिजिक्स में ये जरूर पढ़ रखा होगा कि जब भी 2 कण आपस में टकराते हैं उनके बीच फ्रैक्शन होता है, घर्षण होता है, तो आपको उसमें जो है विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। ये आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों रूप से हो सकती हैं। तो धनात्मक जो कण होते हैं ये ऊपर की ओर होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ये नीचे की ओर होते हैं। ये आपस में टकराते रहते हैं जिनकी वजह से आवेश यहाँ पर उत्पन्न होता है। ये घटना ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे ठंडी के दिनों में हम अपने हाथ को आपस में रगड़ते हैं तो हमारा हाथ जल्दी ही आवेशित होकर के गर्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब ये कण आपस में टकराते हैं तो चिंगारियाँ निकलती हैं और बिजली उत्पन्न होती है। अब आइए हम जानते हैं कि ये बिजली कितने प्रकार की होती है और ये कैसे पृथ्वी पर आती है। अगर हम आसमानी बिजली के बारे में बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, दूसरी होती है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग और तीसरी होती है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। आइए हम इन तीनों लाइट के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग के बारे में। जब एक ही प्रकार के बादल के पॉजिटिव कण और नेगेटिव कण आपस में टकराते हैं तो जो बिजली उत्पन्न होती है इसको हम इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। ये बिजली नीचे नहीं गिरती है, ये बादलों में ही देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें यह है कि ये बिजली नीचे भी नहीं गिरती है और इसमें आवाज़ भी उत्पन्न नहीं होती है। क्यों नहीं होती है आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। दूसरी बिजली की अगर हम बात करें तो हमने आपसे कहा कि क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग ये इस प्रकार की बिजली होती है कि एक बादल के कण दूसरे बादल के कणों से जब आपस में टकराते हैं तो क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग बिजली बनती है। ये बिजली भी ऊपर ही समाप्त हो जाती है, नीचे नहीं आती है और ज़्यादा घातक भी नहीं होती है। इसमें भी आवाज़ उत्पन्न नहीं होता है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे घातक बिजली
जो नीचे गिरती है। इस बिजली का नाम है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग की अगर हम बात करें तो ये खुले स्थान, ऊंचे टीले वाले स्थान, पहाड़ी स्थान, यहाँ के जो आवेशित कण होते हैं और बादलों के कणों के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है उसके कारण ये बिजली उत्पन्न होती है। ये बिजली यही बिजली है जो गिरती है। ज़्यादातर ये बिजली ऊंचे स्थानों, खंभे या फिर ऊंचे टीले वाले स्थानों पर ही गिरती है। इस बिजली में लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस के बराबर ऊष्मा होती है, अर्थात आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इसमें हीटनेस होती है। अगर हम बिजली के कड़कड़ाहट की बात करें तो बिजली के कड़कड़ाहट का कारण बिजली को हवा को चीरते हुए पृथ्वी पर गिरना माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है। इसी वजह से बिजली पहले चमकती हुई हमें दिखाई देती है और ध्वनि की आवाज़ बाद में आती है। तो ये ध्वनि की आवाज़ इसीलिए हमें सुनाई देती है क्योंकि ये हवा को चीरते हुए पृथ्वी पर पहुंचती है। अब मैं आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ। खास बात यह है कि जो बिजली हम पृथ्वी पर गिरते हुए देखते हैं वास्तव में वो बिजली गिरती हुई बिजली नहीं होती है, बल्कि पृथ्वी पर गिरकर लौट जाने वाली बिजली होती है, अर्थात रिफ्लेक्टेड बिजली वो होती है। पृथ्वी पर गिरने वाली बिजली को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। जब ये पृथ्वी पर गिर करके लौट रही होती है तब हम उसको समझ पाते हैं। इससे ही आप प्रकाश की चाल का अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोग जानना चाहेंगे कि पृथ्वी पर बिजली पहुंचकर वापस उठने में कितना समय लगती है, तो इसका जवाब है 2 माइक्रोसेकंड, अर्थात सेकंड में मैं बताता हूँ 0.0000002 सेकंड का समय लेती है पृथ्वी पर बिजली गिरकर वापस उठने में, जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को हम समझते हैं कि बिजली गिरने से बचाव के जो गाइडलाइन हैं वो क्या हैं, कैसे हम और अपने आसपास के लोगों को बिजली गिरने से सावधान कर सकते हैं, उनके जीवन को बचा सकते हैं। आप भली भात जान चुके होंगे कि आकाशीय बिजली कितनी खतरनाक है और इसके गिरने की जानकारी आमतौर पे लोगों को न होने की वजह से हर साल कितने ही लोग अपनी जानों को गंवा देते हैं। तो एक जानकारी हमारी और अपनों की जान बचा सकती है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि आकाशीय बिजली से कैसे बचा जाए। आकाशीय बिजली के कड़कने पर एक स्थान पर ज़्यादा लोग एकत्र न हों और अगर एकत्र हैं भी तो वो एक दूसरे से कम 15 फीट की दूरी अवश्य बना लें। बिजली कड़कने पर कभी भी पेड़, बिजली के खंभे, मोबाइल के टावर अर्थात ऊंचे टीले वाले स्थानों के आसपास बिल्कुल न जाए। बिजली गिरने की सबसे अधिक संभावनाएं यही रहती हैं। बिजली कड़कने पर अपने मोबाइल को तुरंत स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि मोबाइल में मेटल होता है जिसके कारण नेटवर्क की उपस्थिति के कारण बिजली पहुंचने की संभावना यहाँ भी अधिक हो जाती है। साइकिल, बाइक, खुले वाहन, नाव, जल में तैराकी अर्थात खुले वाहनों आदि से तुरंत दूर हट जाएं, क्योंकि यहाँ पर बिजली गिरने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। लोहे एवं स्टील से बनी वस्तुओं से भी दूर रहें। यदि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने में आपको देर लगे तो तुरंत ही सिकुड़कर मुर्गे की तरह बैठ जाएं। अपने घर के ऊपर बिजली मैकेनिक से अर्थिंग एंटीना जरूर लगवा लें। बिजली कड़कने के दौरान तुरंत ही मजबूत छत वाले घर के अंदर चले जाएं और नंगे पैर कभी भी न घूमें। आशा करता हूं कि मानसून के दौरान आप इन सभी तरीकों को अपनाएंगे और इस जानकारी को अपने स्वजनों से भी शेयर करेंगे। द एक्सीलेंट एकेडमी द्वारा जनहित में जारी। बहुत बहुत धन्यवाद।